देश में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल, शिक्षा और रोजगार दे दो। फ्री चीज़ बांटने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। ये लोग अपाहिज कर रहे हैं लोगों को राशन दे के। मोदी सरकार कहती है कि मैंने भाई और मित्रों मैंने आपको ये दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, सिलेंडर। मैं भी गरीब इंसान हूँ। मेरा बाप अंबानी नहीं है, वो भी एक मिडिल क्लास का है, पर तकलीफ होती है भाई। गरीब गरीबी जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। देखो मैडम, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो सिर्फ बातों की धनी है। बातों में बिलों में पास कर दिए कि 10,000 लाख करोड़ जनता के लिए पास कर दिया, पर आज के टाइम ज़मीनी हकीकत देखा जाए डाउन द लाइन कोई पैसा नहीं है। गरीब गरीबी जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश के अंदर। आज के टाइम भी 10 बजे के बाद निकल जाओ तो लोग रोड पे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार कहती है कि मैंने भाई और मित्रों मैंने आपको ये दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, सिलेंडर 900 रुपये चल रहा है इस टाइम। 1,000 चल रहा है। एक समय था 300-400 में सिलेंडर मिल रहा था। गरीब इंसान कहाँ जाएगा? हैं? और हमारे केजरीवाल सरकार कहती है बिजली फ्री, पानी फ्री। पैसा कहाँ से आएगा? तो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रखी है। पेट्रोल 96, क्या तुक बनता है पेट्रोल 96 होने का? बताओ ना भाई, गरीब इंसान कैसे पैदल चले हम लोग? अरे आपके देश पे कर्जा है, कुछ भी हो, तो हम लोग को क्यों मार रहे हो भाई? तो मैडम देखो, जैसा कि आपने कहा पेट्रोल या डीजल को लेकर, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, इसलिए कन्वेंस भी महंगा हुआ है। ये इनका राइट है। पर पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ है? ये गवर्नमेंट ने किया है ना। गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है। लाखों करोड़ की मूर्तियाँ बन जाती हैं। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन गई, कितने 3,000 करोड़ लगे। वही देश में लगा हो तो कहाँ जाते लोग? हैं, रोजगार नहीं है। अरे उसी का तुम प्लांट बना दो, रोजगार दो यार। रोजगार कोई देता नहीं है यहाँ पे। बस बातें। हाँ, 3 लाख करोड़ की मूर्ति बन गई। सबसे बड़ी मथुरा में मंदिर बन रहा है। अयोध्या में छोटी राम बन रही है। कभी ये हाईवे निकल रहा है, कुछ पास हो रहा है। अरे गरीब लोग हैं, उनके बारे में सोचो ना यार। आप लोग क्या कर रहे हो? आज के टाइम में जहाँ लोग 20-20 हज़ार के लिए नौकरी ले मर रहे हैं। MBA होल्डर भी एक SR की नौकरी कर रहा है। जो 5 लाख रुपए लगा के MBA किया, वो भी SR की नौकरी के लिए तैयार है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरा भाई और कहते हैं कि हम तुमको सरकारी नौकरी इतना देंगे, पर सरकारी नौकरी है नहीं। क्यों नहीं है भाई? इसका रीज़न मुझे बताओ ना। लोग क्यों परेशान है इस टाइम? हमारे देश का, हर देश का एक राष्ट्रपति होता है, एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, जिसे जनता चुनती है। भाई आप देखोगे, हमारे माए बाप आप हो, हैं? आप घर तो नहीं चला, देश चला रहे हो। ऐसा है नहीं कि आप टैक्स नहीं ले रहे हो, GST ले रहे हो, हैं? हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हो। वो पैसा कहाँ जा रहा है? माना कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, हो सके लगा, अब दिखाओ ना कि हाँ कर रहा हूँ मैं। GST ने रिकॉर्ड तोड़ा है पैसे की। पिछले 2 महीने में GST रिटर्न इतना हाई आ रहा है, लोग GST दे रहे हैं। पैसा कहाँ? पैसा तो ऐसी जगह लगाओ। अरे राशन पे आ जाओ। आप राशन पे आ जाओ। राशन आज के टाइम पे मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार खूब बांट रही है, दब के बांट रही है, पर जो गरीब हैं उनको नहीं राशन मिल रहा। आज के टाइम में मैं रहता हूँ फेज 3 में। लोग आते हैं ऑल्टो से राशन भरने, ऑल्टो से आते हैं मेरे भाई। जो गरीब है उसके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, इसलिए कि इनका वोट ही राशन है मेरे भाई। और जो गरीब इंसान, मेरा भाई इधर लगाइए, कैमरा लगाइए, ये मेरा भाई है, ये राशन लेने जाएगा तो ठेली नहीं लगा पाएगा। ठेली नहीं लगाएगा तो अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएगा? और जिनके पास पैसा कुछ है, 4-4 तल मकान, उन्हें राशन मिल रहा है। उल्टो से आते इतना राशन मिल रहा है कि उल्टो कम पड़ जाता है। ई-रिक्शा लोड होता है भाई, ई-रिक्शा में लोड करके भोजन ले जाओ आप। जो गरीब है, गरीब को गरीब पर नहीं सोचते। अभी कहीं हमला हुआ था किसी पे, मैं नाम नहीं लूँगा, ये हुआ था, सबको पता है। तो वहाँ पे सरकार ने 36 तरह की कमेटी बना दी तुरंत, किसने हमला किया, कैसे किया। पर ये जो राशन गल्ला बांटते तो यहाँ कमेटी क्यों नहीं बैठती? जो गरीब भाई लोग घूम रहा है उसको राशन क्यों नहीं मिल रहा? मुझे बताओ ना। देखो मैं भी गरीब इंसान हूँ। मेरा बाप अंबानी नहीं है, वो भी एक मिडिल क्लास का है, पर तकलीफ होती है भाई। जब कोई मेरे सामने हथेली मांगता है, तकलीफ होती है। मैं उस सक्षम नहीं हूँ कि मैं उसको दे पाऊँ। एम्प्लॉयमेंट लाओ, जिसको ज़रूरत उसको रोजगार दो। देश में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल, शिक्षा और रोजगार दे दो। फ्री चीज़ बांटने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। सरकार को सोचना चाहिए महंगाई पे।
फ्री बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा फ्री कर दो, स्वास्थ्य हॉस्पिटल फ्री कर दो, और कोई ज़रूरत नहीं है। देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो ऑटोमेटिक कमा ले। ये लोग अपाहिज कर रहे हैं लोगों को राशन दे के। अब सरकार कह रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं एग्रेशन करके, उनको हम 1000 रुपये देंगे। क्यों दोगे 1000 रुपये भाई? उनको रोजगार दो ताकि वो आगे बढ़ सके और कमा सके। ये लोग 1000 रुपये देके उसे लपाहिज कर रहे हैं, लंगा लुला कर रहे हैं। साला मर जाइए मेरे भरोसे हो जाए, अरे ये सरकार आएगी मुझे 1000 रुपये देगी। ये अपाहिज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज से 6 महीने पहले जाओ 70-72 लीटर पेट्रोल ऑयल था कच्ची घानी, आज 160 रुपये क्यों बिक रहा है भाई? आज 160 लीटर क्यों बिक रहा है? जो भी हो 190 हो गया, 190 क्यों बिक रहा है भाई? कहीं ना कहीं रीजन महंगाई है ना। महंगाई तुम कर दे रहे हो, रोजगार तुम नहीं दे रहे हो, तो लोग तो रोड में मरेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई। और गवर्नमेंट कहती है कि हमने लाख करोड़ बिल पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टैक्स हर जगह बढ़ा देती है। और कंपनी, मोदी जी एक जगह अच्छी बात और कहते हैं हमारे, ड्यू रिस्पेक्ट मोदी जी के, इसलिए कि मेरा पूरा परिवार फैन है सिर्फ मुझे छोड़ के। तो उसमें क्या है कि मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल, इस कदर डिजिटल किया भाई साहब उन्होंने, इस कदर कर दिया डिजिटल कि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन डिजिटल हो रहा है। मतलब कि लोन के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं, या तुम घर में बैठे लोन ले लो। लोन तो ले ले, भरेंगे कैसे? इसके लिए मोदी सरकार ने कोई नियम नहीं निकाला। हाँ, घर बैठे लोन ले लो, पर ये मोदी सरकार ने कहा कि बेटा तू वहाँ नौकरी करेगा, तुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे, तू लोन भर देगा। इसके लिए नहीं बना, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाती सरकार। हाँ, डिजिटल मोदी, डिजिटल ये, डिजिटल वो। महंगाई चरम सीमा छू रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। शायद उस देश का नाम याद नहीं आ रहा, वो हमसे ही पेट्रोल खरीदता है। वो 65 रुपये लीटर पेट्रोल बेचता है, हमसे खरीद के 65-75 में बेचता है, पर हम 96.575 बेचते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। आने वाला समय किसका है? अडानी, अंबानी, गौतम गंभीर, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, लक्ष्मी मित्तल हो गया, और ये टाटा जी का तो ड्यू रिस्पेक्ट है भाई। उस जैसा संसार में ना कोई हुआ था, टाटा रतन टाटा उसको होगा, उसके तो गिनती हम कहीं नहीं कह सकते, पर वो बंदा ग्रेट है। पर यही लोग खेल रहे हैं सरकार के साथ, यही लोग खेल रहे हैं। कभी अंबानी नंबर 1 पहुंच जाता है, कभी अडानी चौथे नंबर पर जाता है, कभी अडानी चौथे नंबर पर 1 पे आ जाता है, अंबानी पीछे आ जाता है। मिलके ये लोग यही खेल रहे हैं देश के साथ, यही खेल रहे हैं। तो भाई इसके बारे में सरकार सोचे, वो तो बड़े बड़े लोग, हमारे बारे में सोचे। हम लोग गरीब लोग हैं, इसलिए कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो भैया एम्प्लॉयमेंट दे, मत दो गवर्नमेंट भाई, सरकारी दिलवा दो कम से कम, वो प्राइवेट ही दिलवा दो। प्राइवेट में जाओ तो घूस लगानी पड़ती है 2000 रुपये की, कि भाई गेट पास कटवाओ आप पहले। और प्राइवेट में भी जब जॉब आती है ना, तो चाचा ताऊ का ना भतेरे खानदान बैठे रहते हैं कि ये पोस्ट मुझे चाहिए, और कहते हैं रिश्वतखोरी बंद करो। ये सिर्फ बातों में अच्छी लगती है भाइयों मित्रों, लाल किला पे खड़े होके। डाउन द लेंथ आ जाओगे ना, तो ऊपर का पसीना नीचे, नीचे का पसीना ऊपर पहुंचता है मेरे भाई। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा भाई MBA करके बैठा है, पिताजी ने इसका उम्मीद लगाया था मेरा बेटा 80-90 हज़ार कमा रहा है, भाई 35,000 रुपये कमाता है, सैलरी आने से पहले क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है। बताओ हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? बताओ कौन इसका रिस्पॉन्सिबल? बताओ भाई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही तो मुझे नज़र आती है, और कोई नहीं आता। अभी शायद मेरे ख्याल से ये पता नहीं, जब वोटिंग होती है तभी ये टॉपिक का ना छोड़ो तो अच्छा है, तभी ये मतलब कि कहते हैं कि किसान भत्ता माफ़ करो, ये करो, वो करो। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे कहीं ना कहीं हमारे ही तो हैं, सारे हमारे ही तो हैं पैसे। कभी किसानों को फ्री कर दो, राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। क्या ये पैसे आसमान जल रहे हैं क्या? ये पैसे हमारे भी है, जो टॉप जो A क्लास के अपने देश में अरबपति खरबपति घूम रहे, उनके भी पैसे हैं भाई। ऐसी बात नहीं है कि हमारे ही हैं ओनली, वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं। तो भाई कुछ सोच समझ के दे रहे हैं ना, उनको तो सुविधा A क्लास मिल जाती है। आज के टाइम पे जूता भी लेने जाओ तो उस पर भी टैक्स कट जाता है, जूता क्या कुछ भी लो कट जाता है ना। क्या जिसके पास GST नहीं है, क्या वो सारा कहाँ क्लेम करेगा? वो हैं, उसके तो पैसे चले गए। ऐसे पैसे चले गए माना, पर सुविधा तो दो मेरे भाई। हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में बता दो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें टैक्स ना लग रहे हो गवर्नमेंट भाई साहब के। वो दिन दूर नहीं है कि हमें सांस लेने के भी टैक्स ना देना पड़ जाए। ऐसे ही चलता रहा तो डिजिटल इंडिया
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।